आज कुर्मी समाज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, क्योंकि पूर्व में जो घोषणा किया गया था कि कुर्मी समाज की ओर से प्रभातरा मैदान में 22 फरवरी को कुर्मी अधिकार महारैली बुलाया गया था और उसके मद्देनज़र आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जिस तरह से झारखंड सरकार ने एक साजिश के तहत कुर्मियों को रोकने का प्रयास जो कर रहा है, पिछले जो 11 जनवरी को मोरहाबादी मैदान के लिए आवेदन दिया गया था और उसके बाद एक सरकारी कार्यक्रम का हवाला देकर राज्य सरकार के इशारे पर मोरहाबादी मैदान नहीं दिया गया। आज फिर वही चीज़ दोहराया जा रहा है, साजिश को दोहराया जा रहा है कि नगर इकाई का चुनाव को देखते हुए बीच में जब 22 फरवरी का घोषणा 2 महीना पहले से किया हुआ है रैली का, तो बीच में नगर इकाई का चुनाव 23 फरवरी को कर देना एक साजिश है। और ये साजिश में हमारे जो झारखंड के चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। वो राज्य सरकार के इशारे पर कुर्मियों को रोकना चाहते हैं, कुर्मियों को एकजुट होने नहीं देना चाहते हैं और कुर्मियों का जो अधिकार है, कुर्मियों का जो डिमांड है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना, इसको रोकना चाहते हैं। और ये जब रेल टेका हुआ, रेल टेका में उन्होंने देखा कि कुर्मियों ने जो ताकत दिखाई, इनके जितने समाज के जो विभिन्न दलों के जो नेता हैं, सभी नेताओं ने रेल टेका को सपोर्ट किया और पूरा समाज एकजुट होकर रेल टेका में निकला। इस बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार चाहती है कि दोबारा फिर कभी कुर्मी समाज झारखंड में एकजुट ना हो और यही साजिश के चलते, ये साजिश सरकार का है और इसी के चलते 22 फरवरी का जो कुर्मियों का जो महाजुटान होने वाला था कुर्मी अधिकार महारैली के रूप में, उसको रोकने के लिए आचार संहिता लगा दिया गया और 23 फरवरी को नगर इकाई चुनाव का घोषणा कर दिया गया है। लेकिन कुर्मी समाज अपना जो मांग है कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का, ये जो दोनों मांगों को लेकर कुर्मी समाज कभी पीछे मुड़कर देखने वाली अब नहीं है। हम लोग एकजुट हैं। रेल टेका के समय से, उससे पहले से 2 महीना पहले से तैयारी चल रहा था। रेल टेका हुआ और रैली का तैयारी चल रहा था। जगह जगह पर रैली अलग अलग शहरों पर किया गया। अब रांची का बारी है और जब नगर इकाई चुनाव को देखते हुए अब कुर्मी समाज निर्णय लिया है कि अब 1 मार्च को प्रभातरा मैदान रांची में कुर्मियों का महाजुटान होगा। कुर्मी अधिकार महारैली के रूप में 5 लाख कुर्मी समाज के लोग जुटेंगे और अपना ताकत दिखाएंगे और इस रैली में समाज के सभी जितने भी नेता हैं, कोई भी भिन्न दलों के कोई भी नेता है, सभी लोग उसमें शामिल होंगे और एकजुट होके हम लोग ये ताकत दिखाएंगे और भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। दोनों मांगों को लेकर भारत सरकार को ताकत दिखाएंगे और समाज के जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन, सभी संगठन लोग इसमें मुख्य रूप से भाग ले रहे हैं। सभी संगठन के लोग तैयारी कर रहे हैं और सभी मिल के एक बड़ा तैयारी चल रही है, बड़ा मतलब ताकत दिखाने की, ताकि भारत सरकार जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करा सके। तो सवाल है कि क्या समिति है जो 1 मार्च को होने वाला आप लोग का जन अधिकार महारैली है, क्या उसमें बड़े बड़े नाम जो है, चाहे वो सीपी चौधरी हो, जयराम महतो हो, सुदेश महतो हो, तमाम तरह के जो आप लोगों के जो कुर्मी समाज के आला अधिकारी शीर्ष पटल पर बैठे हुए नेता लोग हैं, क्या वो लोग भी शामिल हो रहे हैं इसमें? बिल्कुल, सभी लोगों से सहमति लिया गया है और सभी जितने हमारे कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं, चाहे जयराम बाबू हो, सुदेश दादा हो, अब सीपी चौधरी हो, विद्युत महतो हो, चाहे योगेंद्र प्रसाद जी हो, चाहे मोहतरा महतो जी हो, चाहे केशव कमलेश महतो जी हो, कोई भी दल में हो, सभी लोगों से बात हुई और सभी लोग मंच में इस बार दिखेंगे। आपको एक बड़ा ताकत दिखेगी। इसके अलावे भी ये भी बात चल रही है कि देश लेवल में जो जिनकी बड़ा पहुंच है, जो भारत सरकार से हमको वहाँ बात ये कर सकते हैं, वैसे बड़े नेताओं को भी, कुर्मी नेताओं को बुलाने की चिन्हित किया गया है और उनको बुला के जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराने का हम लोग ताकत दिखाएंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि
क्या आप लोग कहते हैं कि आनन फानन में झारखंड सरकार आप लोगों का जो महारैली है उसको रोकने के लिए नगर निकाय चुनाव की घोषणा की है, जैसा कि अभी आपने कहा? बिल्कुल, पूर्व में ही राज्य सरकार को भी पता है, भारत सरकार को भी हम लोग ज्ञापन दिए हुए कि 22 फरवरी को कुर्मी का एक अधिकार महारैली होने जा रहा है। राज्य सरकार हमारे माननीय डीसी महोदय को भी उनको हम लोगों ने सूचना दिया था। उसके बाद अगर 22 फरवरी को रैली का घोषणा है और 23 फरवरी को चुनाव किया जा रहा है, ये एक साजिश है। और ये साजिश इतना बड़ा साजिश है कि वो लोग चाहता है कि कुर्मी समाज को एकजुट नहीं होने देना चाहता है, लेकिन कुर्मी समाज अब रुकने वाला नहीं है। जो भी साजिश रख ले, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, कोई भी साजिश करे, अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। एक बड़ा रैली होगा, गांव-गांव में तैयारी हो चुकी है, गांव-गांव में बस बुक हो चुका है, बड़ा तैयारी होगा और बड़ा रैली के रूप में इस बार भारत सरकार को हम लोग दिखाएंगे। आज हम लोग का प्रेस वार्ता बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति द्वारा रखा गया है और इसका मूल उद्देश्य है कि हम लोगों का कुर्मी अधिकार महारैली जो 22 फरवरी 2026 को होने वाला था, उसको नगर निगम का जो अभी चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए हम लोगों को आज फिर उसका डेट बढ़वाना पड़ा और हम लोग अब 1 मार्च 2026 को कुर्मी अधिकार महारैली प्रभात तारा मैदान धुरवा में करेंगे। और इसमें हम लोगों का जो 22 मार्च को हम लोगों का महारैली होने वाला था, उसके लिए हम लोगों का चारों तरफ तैयारी हो चुकी थी और अभी हम लोग का तैयारी पूरे झारखंड में बृहद रूप से चल रही थी। लेकिन अचानक इस तरह का मैसेज मिला, इससे हम लोग को साफ स्पष्ट माने हम लोग को ये जाहिर हो रहा है कि सरकार हम लोगों के साथ में कहीं ना कहीं छल कर रही है, छलावा हो रहा है हम लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। क्योंकि जब हम लोग 2-3 महीना पहले सरकार को ये माने घोषणा उनको हम बता दिए थे कि माने हम लोगों का 22 फरवरी को रैली होने वाला है, फिर भी वो अभी नगर निकाय का चुनाव करवा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ छल हो रहा है। और हमेशा से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब से मांग कर रहे हैं, जब से भारत स्वतंत्र हुआ 1950 में, उसके बाद से इधर हम लोग आज झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी हम लोग जब कुर्मी अपने आप को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए मांग कर रहे हैं, तब से हम लोगों का मांग को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है और हम लोगों के साथ में अन्याय हमेशा से हो रहा है। लेकिन हम लोग चाहे जितना भी सरकार हम लोग को छलने का प्रयास करे, लेकिन हम लोग अपनी मांग में अड़े रहेंगे, क्योंकि ये हम लोगों का संवैधानिक मांग है और इसको हम लोग लेके रहेंगे। और इसके लिए हम लोगों को कितनों भी रोके सरकार, लेकिन हम लोग कहीं भी जाके करेंगे, लेकिन करेंगे अपने अधिकार के लिए मांग। और इसके लिए हम लोग तो आप लोग भी जानते होंगे कि हम लोग हमेशा रांची में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में, कभी उड़ीसा में, कभी बंगाल में हम लोग हमेशा अपनी जो कुर्मी का एसटी मांग है वो हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, सरकार से मांग करते रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम लोग दिल्ली में भी जाके हमेशा धरना प्रदर्शन करके और सरकार को अपने हक अधिकार के लिए मांग करते हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों का मांग को केंद्र सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। लेकिन हम लोग को जब तक हम लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा, हम लोगों को कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और इसके लिए हम लोग को जो भी आंदोलन करना हो, जैसे भी अपना मांग को सरकार तक पहुंचाना है, उसका हर तरह से हम लोग अपना मांग को वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे और अपना हक अधिकार जो हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है उसे हम लोग लेकर रहेंगे। और इसके लिए हम लोगों का जोरदार तरीके से तैयारी हो रहा है। हम लोग 22 फरवरी को ना करके अब हम लोग जो कुर्मी अधिकार महारैली है वो हम लोग 1 मार्च 2026 ईस्वी को प्रभात तारा मैदान धुरवा में करने जा रहे हैं।